हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। अभी हम लोग द फर ट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि फर ट्री क्या होता है। हम लोग जानते हैं क्रिसमस में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि इस तरह का ट्री होता है जिसका नीडल लाइक शेप रहता है और उसका लीव्स जो है वो भी नीडल के जैसा नुकीला होता है। ऐसा ट्री हम लोग देखे हैं जनरली, क्रिसमस ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बहुत प्यार से क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग सजाते हैं और डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फर ट्री जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहाँ पाया जाता है, जिसका नीडल लाइक लीव्स होता है और इसके 40 टाइप का स्पेसीज है, 40 तरह का प्रजाति है। अलग अलग टाइप का फर ट्री होता है जो कि 40 टाइप का होता है और ये बेसिकली नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका में पाया जाता है और दे आर प्राइमरीली कल्टिवेटेड टू बी यूज्ड एज क्रिसमस ट्री। और इसको इसीलिए कल्टिवेट किया जाता है ताकि ये क्रिसमस के टाइम पे एज अ क्रिसमस ट्री इसको यूज़ किया जाए। तो वहाँ पे इसको डायरेक्टली क्रिसमस ट्री की तरह क्रिसमस में इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि द फर ट्री जो है ये अपने आप से खुश नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स है। द फर ट्री पहला स्पैरो है, स्वेलोज है। स्पैरो भी एक बर्ड है, स्वेलोज भी एक बर्ड है, ठीक है, जिससे फर ट्री आपस में बातचीत करता है। फिर चिल्ड्रन है, मैन है, माउस है एक, फिर दूसरा माउस है और एक चाइल्ड है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे बच्चों को इस चैप्टर को, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ताकि सबको ये बेनिफिट मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सीन 1 में क्या है हम लोग देखते हैं। अ टॉल स्टेटली यंग फर ट्री स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द लश एंड ग्रीन वुड्स। पूरा ग्रीन जंगल के बीच में, बीचों बीच एक लंबा सीधा सा टॉल स्टेटली यंग और यंग एक फर ट्री खड़ा है बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच, जहाँ हरियाली ही हरियाली है। ग्रीन वुड्स, वुड्स का मतलब ही होता है जंगल। द ट्री इज सराउंडेड बाई अदर टॉल फर एंड पाइन ट्रीज। और ये जो फर ट्री है इसके चारों ओर और भी फर ट्रीज है और पाइन ट्रीज हैं। द सन शाइन्स एंड अ फ्रेश ब्रीज ब्लोज थ्रू द ब्रांचेज। और सूरज चमक रहा है, सूरज का रोशनी इस पे पड़ रहा है और फ्रेश हवा इस पे आ रहा है इसके ब्रांचेस पे। इट इज ऑटम एंड अ फ्यू वुड कटर्स कट डाउन सम ऑफ द फर ट्रीज। ये ऑटम का सीजन है और कुछ लकड़ी काटने वाले मीन्स वुड कटर्स जो है कुछ फर ट्रीज को कट कर लेते हैं। फर ट्री, अब ये फर ट्री कुछ कहने वाला है, लेकिन कहने से पहले ये डरा हुआ है, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड है। फर ट्री डरते हुए कह रहा है, ओ डियर दीज वुड कटर्स कम एवरी ईयर एंड कट डाउन माई फ्रेंड्स, वेयर डू दे टेक देम। ये फर ट्री डरता हुआ कह रहा है कि अरे भगवान, हे भगवान, ये वुड कटर्स जो है ये हर एक साल आते हैं और हमारे दोस्त को, मतलब दूसरे फर ट्रीज को कट करके ले जाते हैं। आखिर ये कहाँ ले करके जाता है। टू स्पैरोज कम नियर द फर ट्री। और दो स्पैरो, ये जो चिड़िया है स्पैरो, गौरैया, ये दो स्पैरो जो है ये फर ट्री के पास आते हैं। फर ट्री फिर से कहते हैं स्पैरोज को, डू यू नो वॉट हैपन्स टू दीज पुअर ट्रीज हु आर बींग ड्रैग्ड आउट ऑफ द वुड्स। तुम्हें पता है, स्पैरो से पूछ रहा है फर ट्री कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो बेचारे ट्रीज है इनको घसीट करके जंगल से बाहर कहाँ ले करके जाते हैं ये वुड कटर्स। स्पैरो कह रहा है, वी नो, हमें पता है, वी मेट मैनी शिप्स एज वी वेर फ्लाइंग हेयर फ्रॉम इजिप्ट। जब हम लोग इजिप्ट से यहाँ पे आ रहे थे उड़ करके तो हम लोग बहुत सारे शिप्स को देखें, जहाज को देखें। ऑन द शिप्स वेर मैग्निफिसेंट मास्ट्स एंड दे स्मेल्ट ऑफ फर, मतलब फर ट्री। और हम लोग जब शिप को देखें वहाँ पे, जैसे ऐसा शिप होता है तो शिप के ऊपर में आप लोग देखे होंगे ऐसा एक रॉड होता है, बड़ा सा रॉड होता है और उसमें ऐसा ये लगा हुआ रहता है जो शिप को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और शिप को सेलिंग करने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरह करके लगा हुआ रहता है। तो ये जो रॉड है यही है मास्ट, और इस मास्ट को बनाने में फर ट्री का यूज़ किया जाता है। तो स्पैरो वही बता रहा फर ट्री को
कि हम लोग जब इजिप्ट से यहाँ पे उड़ करके आ रहे थे तो बहुत सारे शिप्स देखे, वहाँ पे बड़े बड़े मास्ट बने हुए थे ऐसे, और उसमें फर ट्री का यूज़ किया गया था। तो फर ट्री बहुत डर करके, अगास्ट, वो डर करके बोल रहा है, ओ नो, अरे बाप रे, ऐसा होता है, हमें वो शिप में लगाया जाता है समुद्र में। फिर उसके बाद मतलब फर ट्री डर गया। फिर सीन 2 स्टार्ट होता है। इट इज़ विंटर नाउ, अभी ठंड का टाइम है। द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस विल अराइव इन अ फ्यू डेज। द वुड कटर्स आर बैक इन द वुड्स। दे कट डाउन सम मोर फर ट्रीज फ्रॉम द वुड्स। ये ठंड का टाइम है, क्रिसमस का फेस्टिवल आने ही वाला है कुछ ही दिनों में, और वुड कटर्स भी जंगलों में अब आने वाला है। वुड्स मतलब जंगल, और WOOD अगर रहेगा तो वुड, वुड मतलब लकड़ी, और अगर एस लग गया तो वो जंगल। तो वुड कटर्स जो है वो अब जंगल में आएंगे, और बहुत सारा फर ट्रीज जो है वो लोग ले जाएंगे कट करके। फर ट्री कहता है, दे आर बैक, वो लोग फिर से आ गए। वेयर आर दे टेकिंग द ट्रीज टू, अब ये लोग ट्री को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। एक स्वेलो, स्वेलो भी एक चिड़िया का नाम है, एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड का नाम है। सिटिंग ऑन नियर बाई ट्री, सामने का एक ट्री में वो बैठा हुआ है। तो ये स्वेलो कह रहा है, आई नो, आई हैव पिप्ड इन एट द विंडोज इन द टाउन बिलो, मैंने खिड़की से झांक करके देखा है सामने के शहर में। द ग्रेटेस्ट मैग्निफिसेंस वन कैन इमेजिन अवेट्स देम। I saw them planted in the middle of the warm room and decorated with most beautiful things, the golden apples with gingerbread, with toys and many hundred lights. मैंने नीचे झांक करके खिड़की से देखा है कि वहाँ पे एक वार्म रूम होता है और उसको डेकोरेट किया जाता है, और वहाँ पे बीचों बीच एक फर ट्री को प्लांट किया जाता है और उसको ब्यूटीफुल थिंग से सजाया जाता है, जैसे गोल्डन एप्पल्स विथ जिंजर ब्रेड, उसके बाद कुछ खिलौने, टॉयज़ और मैनी हंड्रेड्स लाइट्स, और उसमें लाइट्स लगाए जाते हैं। ये कौन कह रहा है, ये स्वेलो पक्षी जो है, ये बर्ड जो है स्वेलो, ये कह रहा है फर ट्री को। फिर फर ट्री कह रहा है, रियली, व्हाट हैपन्स देन। फर ट्री बहुत ही खुश होते हुए कह रहा है कि हाँ ऐसा है, सजाया जाता है। स्वेलो फिर कह रहा है, वी डिड नॉट सी एनीथिंग मोर, इट वॉज ब्यूटीफुल, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं देखे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत था। फर ट्री फिर से लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली का मतलब होता है बहुत उत्सुकता से, बहुत लालसा से, जानने का इच्छा हो रहा है उसको। फर ट्री बहुत खुश होते हुए बोल रहा है, दैट इज़ स्टिल बेटर देन टू क्रॉस द सी, अरे ये तो कम से कम अच्छा है, वो समुद्र क्रॉस करने से। बोट में लगा देंगे हमें, वो शिप में लगा देंगे मास्ट में, उससे अच्छा तो ये है कि हमें सजाया जाएगा यहाँ पे। व्हेन विल क्रिसमस कम, और फर ट्री पूरा एक्साइटेड होकर के पूछ रहा है, अरे तो क्रिसमस कब आएगा। आई एम नाउ टॉल एंड माई ब्रांचेज स्प्रेड लाइक द अदर्स दैट वेर कैरिड ऑफ लास्ट ईयर। अरे क्रिसमस कब आएगा, मैं तो बहुत लंबा हो गया हूँ और मेरे ब्रांचेस भी बहुत फैल गए हैं, बड़ा हो गया हूँ। जिस तरह पिछले बार वो ट्रीज़ को कट करके ले गए थे उतना बड़ा तो मैं हो ही गया हूँ। अरे जल्दी से आओ, मुझे कट करके लेके चलो और मुझे सजाओ वहाँ पे। फर ट्री इस तरह से एक्साइटेड हो गया स्वेलो का बात सुन करके। स्वेलो ने कहा कि क्रिसमस का टाइम में बहुत सजाया वजाया जाता है, तो फर ट्री बहुत खुश हो गया ये सुन के, और बोल रहा है कि वुड कटर जल्दी आए और हमको काट करके लेके जाए और हमें वहाँ पे सजाया जाए। एयर एंड सनलाइट कह रहा है, हवा और सूर्य प्रकाश। रिजॉयस इन आवर प्रेजेंस, हमारे प्रेजेंस में इंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, खुशहाल जीवन जी लो। कौन कह रहा है, हवा और सनलाइट। बट द ट्री डज नॉट रिजॉयस एट ऑल, ट्री जो है कभी खुश नहीं रहता है। ही ग्रोज टॉलर एंड ग्रीनर इन बोथ विंटर एंड समर, वो लंबा चौड़ा होते ही जा रहा है और ग्रीन होता ही जा रहा है विंटर में और समर में। टुवर्ड्स क्रिसमस ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट दैट इज़ कट डाउन, और क्रिसमस का टाइम आते आते ये ट्री जो है, ये पहला ये ट्री ही है जो कि काट दिया जाता है। ही फॉल्स टू द अर्थ विथ अ साई, ये काट करके ज़मीन में गिरा दिया जाता है। विथ अ साई, साई का मतलब थका हारा जो होता है, पूरा हार मान लेता है वैसा, वो थक हार करके फिर ज़मीन पे गिर जाता है। ही फील्स अ शार्प पेन, उसको बहुत दर्द होता है। ही कैन नॉट थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर ही इज़ सॉरोफुल एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज होम, और वो कभी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता है। फर ट्री साइज, फिर से वैसा थका हारा वो जवाब देता है, ओह इट हर्ट्स, ये बहुत कष्टदायी है, बहुत दुख देता है ये।
ओह इट हर्ट्स। फर ट्री इस तरह थका हार के बोल रहा है। द फर ट्री इज लोडेड इन अ कार्ट विथ अदर ट्रीज एंड टेकन आउट ऑफ द वुड्स। और फिर फर ट्री को एक कार्ट में लोड किया जाता है और बाकी ट्रीज के साथ, और इसको जंगल से बाहर ले जाया जाता है। अब आता है एक्ट 2 में सीन 1। The tree is unloaded in a courtyard and then carried into a large drawing room in a big house. फिर ट्री को अनलोड किया जाता है। अनलोड मतलब वो जो कार्ट में लेकर के गया, गाड़ी में लेकर के गया, उससे उसको उतारा जाता है और कोर्ट यार्ड में लगाया जाता है। कोर्ट यार्ड मतलब एक आंगन की तरह है जगह, ठीक है। और उसको कैरी किया जाता है एक लार्ज ड्राइंग रूम के अंदर में, एक बड़ा सा घर में। सम पीपल आर गैदर्ड इन द रूम, दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी द बिग ट्री। और कुछ लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं, गैदर्ड इन द रूम, और बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। अरे फर ट्री आ गया, इतना बड़ा ट्री आ गया क्रिसमस के टाइम पे। वुमेन, कुछ महिला हैं वहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्री, आई कैन नॉट वेट टू डेकोरेट इट। अरे देखो कितना खूबसूरत फर ट्री है, कितना सुंदर ट्री है, कितना बड़ा ट्री है, हम लोग और वेट नहीं कर सकते, हम लोग को अब सजाना है इसको, हम लोग तो अब सजाएंगे। द पीपल ऑफ द हाउस स्टार्ट डेकोरेटिंग द ट्री। घर के लोग उस ट्री को सजाने लग गए। दे हैंग लिटिल नेट्स मेड अप ऑफ कलर्ड पेपर एंड फिल्ड विथ सुगर प्लम्स ऑन द ट्रीज ब्रांचेज। वो लोग छोटे छोटे नेट्स बना करके कलर पेपर का बनाते हैं और स्वीट्स, शुगर का स्वीट्स बना हुआ वो ट्री के ब्रांचेज में हैंग कर देते हैं, ट्री के ब्रांचेज में लटका देते हैं। दे हैंग गिल्डेड एप्पल्स एंड वॉलनट्स ऑन अदर बोज ऑफ द ट्री। और वो लोग क्या करते हैं, एप्पल्स और वॉलनट, एप्पल एप्पल तो आपको पता ही है, और वॉलनट हो गया आपका वो ड्राई फ्रूट, तो वो सब में गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब उसमें गोल्ड का जैसा कवर लगा करके उसके ब्रांचेज में टांग देते हैं लोग, घर के फैमिली मेम्बर्स। बॉज मतलब उस ट्री का ब्रांच। एंड प्लेस लिटिल ब्लू एंड वाइट टैपर्स। और उसके बाद कुछ छोटा छोटा ब्लू और वाइट कलर का कैंडल्स, टैपर्स का मतलब कैंडल्स, अमॉन्ग इट्स लीव्स, और उसके लीव्स में कैंडल्स भी लगा देते हैं। दे प्लेस बॉक्सेस कवर्ड विथ कलरफुल पेपर बीनीथ द ट्री। और वो लोग कुछ बॉक्सेस जो है उसको कलरफुल पेपर से कवर करके उस पेड़ के नीचे रखते हैं। फाइनली दे फिक्स अ लार्ज रेड स्टार। वो लोग फाइनली एक बड़ा सा लाल कलर का स्टार, एक सितारा जो है वो टॉप ऑफ द ट्री पे लगाता है। ट्री के सबसे ऊपरी भाग में आप लोग क्रिसमस ट्री में देखे होंगे कि ऊपरी भाग में एक बड़ा सा रेड कलर का स्टार लगाया जाता है। इट लुक्स स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब शानदार, स्प्लेंडिड, वो स्टार जो है वो स्प्लेंडिड दिख रहा था। एवरी वन इन द हाउस एक्साइटेड। घर के सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे और कहे, हाउ इट विल शाइन दिस इवनिंग। अरे शाम को क्या शाइन होने वाला है। फर ट्री प्लीज्ड, फर ट्री मतलब बहुत खुश हो रहा है और कह रहा है, ओह परहैप्स इन द इवनिंग द अदर ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट विल कम टू लुक एट मी। वो कह रहा है खुश होकर के कि अरे शायद शाम को सारे ट्रीज जो है जंगल के वो लोग आएंगे मुझे देखने के लिए। तो सीन 2 में क्या हो रहा है अब, द पीपल लाइट द टैपर्स प्लेस्ड इन द ट्रीज ब्रांचेस, द फर ट्री ट्रेम्बल्स विथ हैप्पीनेस। और क्या होता है, फर ट्री जो है वो पूरा झूमने लगता है, कांपने लगता है खुशी से, क्योंकि वो ट्रीज के ब्रांचेज में जो कैंडल लगाया गया था उसको जला दिया जाता है। मच टू इट्स चैग्रिन वन ऑफ द टैपर्स सेट्स फायर टू द फॉलिएज, इट स्टार्ट्स बर्निंग, सम ऑफ द मैन क्विकली पुट आउट द फायर। और अचानक से क्या होता है कि वो जो कैंडल है, टैपर है, वो ब्रांचेज में लगा हुआ है और वो जल जाता है, और उसके लीव्स और ब्रांचेज जो है वो जलने लगता है। इट स्टार्ट्स बर्निंग, और कुछ लोग जो हैं वो उसके आग को बुझा भी देते हैं। फिर उसके बाद फर ट्री जो है वो नर्वसली बोलता है, नर्वस थोड़ा हो जाता है वो फर ट्री, और कहता है, ओह डियर आई कैन नॉट मूव इवन नाउ। अरे मैं अब मूव नहीं कर सकता। आई फील वेरी अनईजी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, और मैं मूव नहीं कर सकता, ना ही मैं हिल सकता हूँ। सडनली बोथ द डोर्स ओपन एंड अ ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन रशेज इन। अचानक से दोनों दरवाज़ा खुल जाता है और चिल्ड्रन का जो बच्चों का झुंड है वो अंदर घुस जाता है। दे डांस अराउंड द ट्री एंड पुल ऑफ प्रेजेंट्स वन आफ्टर द अदर, दे पे नो अटेंशन टू द पुअर ट्री। और सारे बच्चे अंदर आ जाते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उस पेड़ के चारों ओर नाचने लगते हैं। और उस पेड़ पे जो लटका हुआ गिफ्ट्स है, उस पेड़ पे जो लटका हुआ टॉयज़ है, स्वीट्स है, उसको तोड़ने लगते हैं, और वो लोग
उस पेड़ के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो फर ट्री फिर क्या कहता है, व्हाट आर दे अबाउट, व्हाट इज़ टू हैपन नाउ, वो सब क्या है और अब क्या होने वाला है। चिल्ड्रेन ड्राइंग अ लिटिल फैट मैन टूवर्ड्स द ट्री, अ स्टोरी ऐसा करके एक चिल्ड्रन चिल्लाता है। चिल्ड्रन जो है एक मोटा सा आदमी को पेड़ के तरफ खींच करके लाता है और कहता है एक स्टोरी सुना दो, एक स्टोरी सुना दो, एक कहानी सुना दो। ठीक है। मैन सिटिंग अंडर द ट्री, वो जो आदमी था, फैट आदमी, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ था। नाउ, और वो कह रहा है नाउ वी आर इन द शेड, और हम लोग अब पेड़ के छाया में हैं। एंड द ट्री कैन लिसन टू, और अब पेड़ जो है वो भी सुन सकता है। बट शैल टेल ओनली वन स्टोरी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कहानी बोलूँगा। नाउ विच विल यू हैव, तुम्हें क्या चाहिए। दैट अबाउट लेवडी एवडी, और अबाउट हम्पी डम्पी who tumbled downstairs and yet after all came to the throne and married the princess। तो लेवडी एफडी का कहानी सुनना है तुम लोगों को, बच्चों को वो बोल रहा है वो फैट आदमी, लेवडी एफडी का कहानी सुनना है या हम्पी डम्पी का कहानी सुनना है, जो लड़खड़ा करके सीढ़ी से गिर गया था लेकिन फिर भी उन लोगों को, उसका शादी जो है वो राजकुमारी से, प्रिंसेस से हो गया था। फर ट्री वंडरिंग, फर ट्री तो बहुत खुश हो रहा, सोच रहा है हम्पी डम्पी फेल डाउन स्टेयर्स एंड येट ही मैरिड द प्रिंस। यस यस यस, दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, यही तो दुनिया का तरीका है। हम्पी डम्पी नीचे गिर गया और प्रिंसेस के साथ उसका शादी हो गया। तो फर ट्री भी चाहता था कि यही स्टोरी सुनाया जाए, तो वो आदमी ये स्टोरी सुनाया। सीन 3 में क्या हो रहा है, इन द मॉर्निंग द हाउस मेड्स टेक ऑफ द डेकोरेशंस फ्रॉम द ट्री एंड ड्रैग इट अपस्टेयर्स एंड लीव इट इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द लॉफ्ट। और सुबह का समय होता है और सारे जो क्लीनिंग स्टाफ है, घर के जो नौकर चाकर हैं, वो लोग आते हैं और डेकोरेशंस को हटाते हैं और ट्री को सीढ़ी के ऊपर ले जा कर के, वो जो छज्जा होता है सामान रखने का छत के नीचे, वहाँ ले जा कर के उसको रख देते हैं एक अंधेरा सा जगह में। फर ट्री अपसेट होकर के कहता है, वो अपसेट हो गया, उदास हो गया फर ट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, अरे क्या मतलब है यार, आई एम व्हाट एम आई टू डू इन दिस डार्कनेस। अरे यार क्या मतलब है ये, क्या आप डार्कनेस में मुझे ला करके छोड़ दिया, अंधेरा में। सेवरल डेज गो बाय, बहुत दिन यहाँ निकल गया, कुछ दिन निकल गया। द ट्री स्टैंड्स अलोन एंड इग्नोर्ड, और जो ट्री है वो अकेला ही वहाँ खड़ा रहा और इग्नोर किया जाता रहा, कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। एवरी वन हैज़ फॉरगॉटन इट, और सब कोई उस ट्री को भूल गया क्योंकि वो लॉफ्ट में रखा रह गया अंधेरे में एक कोने में। उसके बाद एक्ट 3 आता है जिसमें सीन 1 है। क्या है, some mice are running around in the loft. They smell the fir tree and rustle among its branches. कुछ माइस, कुछ चूहे जो है, कुछ दौड़ते हुए लॉफ्ट में आ गए, उस छज्जे में आ गए, और स्मेल, फर ट्री का जो स्मेल है, फर ट्री का जो गंध है, उन लोगों को, चूहों को मिल गया। और वो लोग क्या किए, उस फर ट्री के जो लीव्स है, सूखे हुए लीव्स है, और उसके ब्रांचेज है जो सूखे हुए, उसमें घुस करके आवाज़ करने लगा। रसल मतलब वो जो खड़खड़ खड़खड़ का आवाज़ होता है, सूखा हुआ पत्ता में जब चूहा घुसेगा तो खड़खड़ खड़खड़ का आवाज़ आया। माउस 1, एक माउस, पहला माउस कहता है स्क्विक स्क्विक, ऐसा आवाज़ किया। माउस 2, इट इज़ ड्रेडफुली कोल्ड, अरे बहुत कोल्ड है यहाँ पे। बट फॉर दैट इट वुड बी डिलाइटफुल हेयर ओल्ड फर वुडंट इट, और बोला कि यहाँ तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, डिलाइटफुल होगा यहाँ पे कंडीशन। ओल्ड फर है यहाँ पे पुराना फर ट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है। बोल रहा है ना, ऐसा ही है ना, फर ट्री मोरोज। फर ट्री थोड़ा सा नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के बोल रहा है, आई एम बाई नो मीन्स ओल्ड, हाँ मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हाँ, माउस 2 बोल रहा है, दूसरा माउस बोल रहा है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, टेल अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑन द अर्थ। माउस 2 पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आए हो फर ट्री, बताओ इस दुनिया में, इस अर्थ में सबसे ब्यूटीफुल जगह कौन सा है। फर ट्री साइज, थका हारा हुआ फर ट्री कहता है, आई ओनली नो द वुड, मुझे सिर्फ जंगल के बारे में पता है। वेयर द सन साइंस एंड वेयर द लिटिल बर्ड सिंग, जहाँ पे सूरज उगता है, सूरज शाइन करता है, सनसाइन आता है, और छोटे छोटे बर्ड जो है वो संगीत गाते हैं, गीत गाते हैं। माउस 1 कह रहा है, हाउ मच यू हैव सीन, हाउ हैप्पी यू मस्ट हैव बीन, अरे तुम तो बहुत कुछ देखे होगे और बहुत खुश रहे होगे वहाँ पे। फर ट्री कह रहा है, यस दोज वेर हैप्पी टाइम्स, हाँ वो तो खुशियों का टाइम था।
एंड देन ही टोल्ड अबाउट क्रिसमस ईव, और फिर उसके बाद उसने क्रिसमस के शाम के बारे में बताया। व्हेन ही वॉज डेक्ड आउट विथ केक्स एंड कैंडल्स, और उसने बताया कि क्रिसमस के ईव में कैसे उसको केक्स और कैंडल्स के साथ सजाया गया था। माउस टू कहता है, ओह हाउ फॉर्चुनेट यू हैव बीन ओल्ड फर ट्री। अरे ओल्ड फर ट्री, तुम कितना लकी हो, कितना फॉर्चुनेट हो कि तुमको इस तरह से सजाया गया, खाने की चीज़ों से, स्वीट से, केक्स, कैंडल से। फर ट्री कह रहा है, आई एम बाई नो मीन्स ओल्ड। देखो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मुझे ओल्ड कहो मत, मैं कोई भी तरीके से ओल्ड नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम द वुड दिस विंटर, मैं इसी विंटर में जंगल से आया हूँ। आई एम क्वाइट यंग, मैं काफ़ी यंग हूँ, मैं काफ़ी जवान हूँ। दे मे स्टिल कम, हम्पी डम्पी फेल डाउन स्टेयर्स येट ही गॉट अ प्रिंसेस। दे मे स्टिल कम, वो लोग फिर से आ सकते हैं। माउस वन बोल रहा है, ये हम्पी, हु इज़ हम्पी डम्पी। सो देन द फर ट्री टोल्ड द होल फेरी टेल, और उसके बाद जो फर ट्री है वो पूरा कहानी, पूरा फेरी टेल को उन दोनों चूहों को, माउस वन और माउस टू को सुना दिया। क्योंकि फर ट्री जो है उस वो फैट मैन जब बच्चों को कहानी सुना रहा था तो वो फर ट्री भी कहानी सुन लिया था, और वो कहानी अभी इन चूहों को भी बताया। नेक्स्ट नाइट द टू माइस केम अगेन टू लिसन हिज स्टोरीज बट दे डिड नॉट फाइंड देम टू इंटरेस्टिंग। फिर से दूसरा नाइट, नेक्स्ट नाइट, अगले रात को भी दोनों चूहा जो है वो फर ट्री के पास आया कहानी सुनने के लिए, लेकिन उन लोगों को अब मज़ा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया। माउस वन कह रहा है, डू यू नो ओनली वन स्टोरी। अरे क्या तुमको एक ही स्टोरी आता है क्या, माउस वन पूछ रहा है। फर ट्री कह रहा है, हाँ ओनली दैट वन, हाँ भाई मुझे एक ही वही स्टोरी आता है। तो माउस टू कह रहा है, इट इज़ वेरी स्टूपिड स्टोरी, कांट यू टेल एनी अदर स्टोरी। अरे अब बकवास स्टोरी है, कुछ और स्टोरी सुनाओगे, माउस टू बोल रहा है। फर ट्री कह रहा है रूडली, फर ट्री जो है वो पूरा नाराज़ होकर के बोल रहा है, नहीं और कोई स्टोरी नहीं है मेरे पास, नो। माइस टुगेदर, दोनों दोनों चूहा एक साथ मिल करके बोल रहा है, मत इसीलिए माइस यूज़ किया गया है। देन गुड बाय, हाँ तो ठीक है गुड बाय, हम लोग जा रहे हैं, कोई कहानी नहीं है तो ठीक है। द माइस लीव, द ट्री इज़ लोनली अगेन, दोनों चूहा जो है वो वहाँ से भाग गए और ट्री जो है फिर से अकेला पड़ गया। उसके बाद सीन 2 में क्या होता है, द विंटर सन इज़ शाइनिंग ओवर द टाउन। विंटर के समय में सूरज जो है वो चमक रहा है शहर में। द चिल्ड्रन हु लिव इन द हाउस आर प्लेइंग इन द कोर्ट यार्ड, जो उस घर में चिल्ड्रन रहते थे वो आंगन में बाहर में खेल रहे हैं। द फर ट्री इज़ ब्रॉट डाउन स्टेयर्स फ्रॉम द लॉफ्ट एंड लेफ्ट इन द यार्ड, और फर ट्री को सीढ़ियों से नीचे लाया गया, छज्जा से उतारा गया और बाहर यार्ड में छोड़ दिया गया। अ फ्रेश ब्रीज रसल्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और एक फ्रेश हवा जो है वो ब्रांचेज में घुस करके खड़खड़ खड़खड़ का फिर से आवाज़ किया। रसल्स, रसल्स मतलब आवाज़ किया ब्रांचेज में। फर ट्री थ्रिल्ड, फर ट्री डरते हुए कह रहा है, नाउ अ मेरी लाइफ विल बिगिन अगेन, अब तो कम से कम एक अच्छा लाइफ शुरू होगा। फर ट्री कह रहा है, आई शैल रियली इन्जॉय लाइफ नाउ, अब मैं सच में अपना लाइफ को इन्जॉय करूँगा। बट अलास हिज लीव्स आर ऑल ड्राई एंड येलो, लेकिन उसका पत्ते जो थे वो सूख गया था और पीला भी पड़ गया था। इन द कोर्ट यार्ड सम ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हु हैड डांस्ड एट क्रिसमस अराउंड द फर ट्री, वहाँ कोर्टयार्ड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। ये वही बच्चे थे जो क्रिसमस के टाइम पे उस फर ट्री के चारों ओर घूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए खेल रहे थे। दे आर ग्लैड एट द साइट ऑफ हिम, वन ऑफ देम रैन एंड टोर ऑफ द रेड स्टार, और वो लोग इस पेड़ को देख करके बहुत खुश हुए, लेकिन उनमें से एक बच्चा आया और इसके ऊपर में जो लाल कलर का जो सितारा लगा हुआ था, स्टार लगा हुआ था, उसको तोड़ लिया, टोर ऑफ। चाइल्ड ट्रैम्पलिंग ऑन द ब्रांचेस, एक चाइल्ड क्या किया, मतलब चाइल्ड जो है वो ट्रैम्पलिंग ऑन द ब्रांचेस मतलब ब्रांच के ऊपर में पूरा चढ़ गया एकदम हैवीली, और चढ़ करके उसको पूरा क्रश कर गया। सूख गया था ना वो ब्रांच जो है उसका, पेड़ का जो डाली था, पत्ता था, वो सूख गया था, उसके ऊपर चढ़ करके एकदम दबा दिया, क्रश कर दिया अच्छे से। चाइल्ड ओनली लुक व्हाट इज स्टिल ऑन द अगली ओल्ड क्रिसमस ट्री, अरे क्या लुक है, अब क्या बचा है इसमें, वो बच्चे बोल रहे हैं कि इस अगली गंदा सा दिखता हुआ क्रिसमस ट्री, अब कुछ बचा नहीं इसमें। ये सुन करके द ट्री बिकम्स सैड, और ये सुन करके ट्री जो है, फर ट्री जो है फिर से बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बच्चे जो है उसको बोल दिया ये गंदा सा दिखता हुआ क्रिसमस ट्री है, अब इसमें क्या बचा ही है। फर ट्री कह रहा है, इट्स ओवर, इट्स पास्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया,
आई शुड हैव रिजॉइस्ड, मुझे खुशी मनाना चाहिए था, मुझे खुश रहना चाहिए था। व्हेन आई हैड रीज़न टू डू सो, नाउ इट्स पास्ट, जब मुझे खुश रहना था तभी मुझे खुश रहना था, उस समय कुछ मेरे पास रीज़न था खुश रहने का, जब हम जंगल में थे, खुले वादियों में थे, सनसाइन के अंडर थे, खुले हवा में थे, तब हम रिजॉइस नहीं किए, तब हम इंजॉय नहीं किए, तब हम खुश नहीं रहे। नाउ इट्स पास्ट, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और इस सैडनेस के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है। एमसीक्यू हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे हुए हैं कुछ भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। द फर ट्री वॉन्ट्स टू, क्या उसका मन था? ग्रो अप होने का मन था, या ट्रैवल टू द सिटी, या फ्लाई करने का मन था, या ऑल ऑफ द अबव? उसको ग्रो अप होने का मन था। फर ट्री चाहता था कि मेरे ब्रांचेज, मेरा बॉडी में और लंबा हो, चौड़ा हो, ताकि वुड कटर्स हमको जल्दी से क्रिसमस में कट करके लेके जाए और घरों में सजाए। सेकंड है, द स्पैरोज से दे हैव सीन मैनी शिप्स ऑन देयर वे फ्रॉम, कहाँ से वो आया था? इजिप्ट से जब आ रहा था तब वो बहुत सारे शिप्स को देखा था, स्पैरोज। थर्ड है, रिजॉयस इन आवर प्रेजेंस सेड द, ये कौन कहा था? हमारे प्रेजेंस में खुश हो जाओ, खुश रहो। सन और एयर और सनलाइट जो है ऐसा कह रहा था फर ट्री को कि हम हैं अभी जंगल में, तुम अभी जंगल में हो, हमारे प्रेजेंस में, खुली हवा में, खुली सनलाइट में खुश रहो। और वो जो फर ट्री है वो तो जंगल में खुश रहा नहीं था, उसको लगा क्रिसमस जब होगा तो हमको सजाएगा तब हम खुश होंगे। और क्रिसमस में थोड़ा सा खुश हुआ, उसके बाद फिर तो वो दुखी ही हो गया क्योंकि उसके पत्ते सूख गए, बच्चों ने उसको क्रश कर दिया। द लिटिल फैट मैन नरेटेड द स्टोरी ऑफ हम्टी डम्टी। द फर ट्री वॉज डैश इन द एंड, फर ट्री क्या हुआ लास्ट में? सैड हो गया। फर ट्री वॉज सैड इन द एंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैं डाल दूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।